चलो बच्चों, हम सीआरओ के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे आज। सीआरओ क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, किस टाइप से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि सीआरओ का मेन जो, ठीक है, सीआरओ का जो मेन ये पूरा स्विचिंग जो सर्किट है वो कैसे वर्क करता है, उसकी मतलब ये कि इनिशियल सेटिंग क्या होती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब तक कि हम इसकी इसकी पूरी सेटिंग पता नहीं होगी, आप सीआरओ में कोई भी वेवफॉर्म जो है उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या मतलब ये कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, ये चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेन है आपका जो है, सबसे पहले तो बता दूं कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लगे होते हैं और उन एलिमेंट को काम करने के लिए, ठीक है, जो भी उनकी वर्किंग प्रोसेस है, जैसे एम्पलीफायर हो गया और बहुत सारे सीआरटी का कैथोड, एनोड, ये सारी चीजें, इनको वोल्टेज सप्लाई, पावर की जो सप्लाई है वो कहाँ से प्रदान होगी। तो ये जो पावर सॉकेट है, ये पावर सॉकेट के माध्यम से पीछे से इसके अंदर पावर की सप्लाई जाएगी और जब वो पावर की सप्लाई जाएगी तो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो काम करेंगे, ठीक है। तो मेन है अंदर का कंस्ट्रक्शन तो देखेंगे नहीं, हम सामने का डिस्प्ले देखेंगे और ये सामने कौन कौन से कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल का वीडियो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंट्रोल पैनल में स्विच कैसे काम करते हैं, क्या क्या सेट किया जाता है, किसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे अरेंज किया जाता है, ये सारा चीज आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें एक नॉब होती है। मैंने बताया था नॉब 3 प्रकार की होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये नॉब जो होती है सीआरओ की, ये नॉब कहलाती है, ठीक है। ये जो नॉब है इसको केबल के नाम से भी जाना जाएगा या इसको सॉकेट के नाम से, ये सॉकेट है, सीआरओ का ये सॉकेट है, सॉकेट से इस नॉब को हम कनेक्ट किया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ से इनपुट दिया जाता है, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मान लो एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल, पावर फैक्टर, जो भी सिग्नल मेजरमेंट करना है, इस पिन के माध्यम से हम इसके माध्यम से हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक ये देखिए, ये पॉजिटिव नोब कहलाती है, पॉजिटिव नोब है ये, और ये निगेटिव, ठीक है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल के बारे में आपको बता दिया। अब इसमें मेन जो है हमारा, जो मेन काम है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या क्या किस किस कंडीशन में वर्क करता है, ये सारे चीज में एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो सिग्नल मिलेंगे, कैसे हाफ वेव मिलती है, कैसे फुल वेव मिलती है, ब्रिज रेक्टिफायर से कैसी सिग्नल मिलेगी, ये सारा का सारा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो मेन पावर है, मतलब ये कि बाहर से एसी सप्लाई आएगी, वो सप्लाई इसके अंदर जाएगी, अंदर जो रेक्टिफायर लगा हुआ रहेगा वो एसी को डीसी बनाएगा और अंदर के जो विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट हैं उनको काम करने में मदद करेगा, ठीक है। तो पावर की सप्लाई ऐसे प्रदान की जाती है। जैसे ये पावर स्विच ऑन करते हैं तो ये जो है आपका जो लैंप है, नियॉन लैंप है, ये क्या होगा, इंडिकेट हो जाता है, जल जाता है। मैंने बोला कि ये पावर स्विच जस्ट बाजू में रहता है, ये क्या है आपका इंडिकेटर, इंडिकेट करने लगता है कि इसके अंदर पावर सप्लाई चले जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन इंडिकेट कर रही है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये जो डिस्प्ले, सबसे पहले मैं ये डिस्प्ले की बात कर दूंगा। तो ये इसमें ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले सामने ये सीआरटी का पर्दा होता है। एक्चुअल में सीआरटी का क्या है, ये पर्दा, ठीक है। और सीआरओ का दिल किसे कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया था कि सीआरओ का जो दिल होता है वो सीआरटी होता है, और सीआरटी का ये सामने वाला ये पर्दा है, ठीक है। और इस पर्दे में एक्स लाइन और वाई लाइन को ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाली लाइन है, ठीक है, एक्स वाली लाइन है, ये इस टाइप की ऐसी आड़ी लाइन दिख रही है, और जो ऐसी खड़ी लाइन जो है ये वाई वाली लाइन कहलाती है, वाई अक्ष में काम करती है। 2 डायमेंशन, 2 विमा वाली राशियों को ये मेजरमेंट करने का काम करता है। कितने विमा, 2 विमा वाली राशियों को ये मेजरमेंट करेगा। कितनी विमा, 2 विमा को मेजरमेंट करेगा। पहली इसकी खासियत यह है कि ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो जैसी आके यहाँ टकराती है तो हमको कोई भी चित्र, ठीक है, वेवफॉर्म के एक्स और वाई एक्स के बीच में कोई भी डायग्राम हमको वेवफॉर्म के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें हम, ये हो गया डिस्प्ले। यहाँ पे
इस डिस्प्ले में, ठीक है, इस डिस्प्ले में जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के प्रत्येक दो लाइन के बीच में, ठीक है, चाहे वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजेंटल लाइन हो, ठीक है, आड़ी लाइन हो या खड़ी लाइन हो, ठीक है, उन दोनों के मध्य में गैप जो रहता है वो 1 सेंटीमीटर का रहता है। मतलब 1-1 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ऊपर गई है, 1 सेंटीमीटर की नीचे गई है, 1-1 सेंटीमीटर की आगे बढ़ी है और 1-1 सेंटीमीटर की लेफ्ट से राइट। और यहाँ पे जो ये बीच वाली लाइन है जो ज्यादा डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है, ये बीच में सेंटर लाइन कहलाएगी, एक्स एक्स की सेंटर लाइन, और ये खड़ी वाली जो लाइन है वाई एक्स की सेंटर लाइन होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पावर स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर जलने लगता है और ये यहाँ पे ब्लिंकिंग होने लगती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके जो कंट्रोल पैनल कैसे काम करता है और कंट्रोल पैनल की सेटिंग क्या क्या अरेंज किया जाता है। मेजरमेंट को कोई भी इलेक्ट्रिकल राशियों को जो मेजरमेंट करना होता है तो क्या क्या हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, बात करूं मैं इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता को। अगर वहां पे ये सिग्नल की जो लाइट दिख रही है उसकी तीव्रता कितने दूर तक के दिखाई जा रही है, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए अगर इसकी इंटेंसिटी कम करूंगा, मुझे मध्य देखना है, बहुत ही स्लो मोशन में देखना है, तो ये इंटेंसिटी को हमने ये कम कर दी। ये देखो इंटेंसिटी धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी चमक, मतलब कुल मिला के इंटेंसिटी मतलब चमक बढ़ाने का काम करता है। ये क्या कर रहा है, चमक बढ़ाने का काम कर रहा है, इंटेंसिटी स्विच कहलाता है। ये है इंटेंसिटी स्विच। ठीक है, ये रोटेशन किया जाता है। ये देखो पूरी एकदम डार्क लाइन बन गई और डार्क लाइन बनने की वजह से क्या होगा, उसकी तीव्रता और बढ़ गई। ठीक है, फिर दूसरी जो लाइन होती है ये फोकस होती है। ठीक है, फोकस जो होता है वो जो भी सिग्नल के शार्पनेस को बढ़ाता है, किसको बढ़ाएगा, सिग्नल के शार्पनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल का जो शार्पनेस कैसे कम ज्यादा करेगा, शार्पनेस मतलब ये कि ये देखो ये पतली लाइन कर दिया इसने एकदम। ठीक है, ये पतली, ये देखो ये पतली हो गई एकदम। ठीक है, पतली जितनी ज्यादा पतली होगी एकदम शार्प दिखाई देगी। शार्प मतलब क्लीन दिखाई देगी, एकदम फ्लैट दिखाई देगी वो लाइन। ठीक है, जो भी सिग्नल की जो लाइन होती है वो फ्लैट दिखाई देती है, वो क्या होगा, तो ये शार्पनेस बढ़ाता है। ठीक है, ये शार्पनेस, ये देखो ये शार्पनेस कम ज्यादा किया जाता है इससे। ठीक है, ये मोटी लाइन हो गई, एकदम शार्प हो गई है। ठीक है, तो शार्पनेस को कम ज्यादा करने के लिए फोकस लाइन का यूज किया जाता है, फोकस स्विच का यूज किया जाता है। फिर आती है बात हॉरिजेंटल के लिए ये इतने स्विच का उपयोग किया जाएगा। 1 2 3 4 स्विच है हॉरिजेंटल को कंट्रोल करने के लिए। हॉरिजेंटल मतलब आप समझ गए होंगे, हॉरिजेंटल मतलब आड़ी लाइन, ऐसी एक्स अक्ष वाली लाइन, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 4 स्विच का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये सिग्नल वाली कोई लाइन है एक्स अक्ष में। ठीक है, तो इसकी दाएं से बाएं हम, मतलब ये कि आगे पीछे, ये लाइन को आगे पीछे हम घुमा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, उस साइड लेके जाना है तो ये हो गई, इसको लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट राइट, ये क्या हो मूवमेंट करेगी। ये टाइम लाइन जो है ये लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगी, इसलिए क्या होगा, ये कि ये पोजीशन का काम होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स वाली अक्ष की पोजीशन को ये कंट्रोल करने का जो काम करती है वो पोजीशनिंग लाइन, ठीक है, पोजीशन को आगे पीछे करने का काम करती है। ये मैग्निफिकेशन मैं बताऊंगा कि अगर मान लो सिग्नल छोटा है उसको बड़ा 1 से 5 गुना कर देता है। ये पहले भी बता चुका हूं कि ये जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, इसको जब हम दबाते हैं तो ये देखो ये एकदम बड़ा कर देता है। ठीक है, और इसको हम दबाएंगे तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा बड़ा मतलब ये है कि उसको एम्पलीफाई कर, जूम करने का, ये प्रकार का जूम करने का भी काम करता है सिग्नल को। आगे हम जब वेवफॉर्म मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे सिग्नल को जूम करके देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्विप है, स्विप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाली एक्स एक्स वाली लाइन को स्विप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये टाइम डिवीजन, मतलब ये है कि टाइम डिवीजन एक प्रकार का ऑल्टरनेटर होता है और इसका संबंध सीधा सीआरटी के एक्स प्लेट से होता है। मतलब सीआरटी के एक्स प्लेट को इसके माध्यम से सप्लाई दी जाती है जो टाइम को कम ज्यादा करने का प्रयास करता है। टाइम का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, ये फ्रीक्वेंसी के विपरीत होता है। ठीक है, यदि कोई तरंग या यदि कोई जो राशि है, कोई भी राशि, वोल्टेज या धारा, एक चक्र पूरा का पूरा जो चक्र है पूरा करने के लिए जितना समय लगता है, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, या आवर्तकाल भी बोलते हैं इसको। टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल बोला जाता है। यानी एक चक्र पूरा करने के,
एक चक्र मतलब एक पॉजिटिव चक्र और एक निगेटिव, कुल मिला के 360 डिग्री का जो चक्र है पूरा होने में जितना भी समय 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटा जितना भी लगे, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड जितना भी 1 सेकेंड में या जितना भी समय में वो कंप्लीट, एक चक्र जितने समय में पूरा करता है, 1 सेकेंड नहीं, 10 घंटा 50 घंटा कितना भी लगा, लेकिन एक चक्र पूरा करने में जितना समय, अब वो कितना भी समय लग सकता है, 4 दिन 5 दिन जितना भी समय लग सकता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। और वो टाइम को कंट्रोल करने का काम करता है, टाइम बेस सिग्नल देने का काम करता है ये, ठीक है। टाइम बेस वाले सिग्नल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है टाइम पर डिवीजन स्विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है, एक्स एक्स में काम करने वाली ये जो स्विच है इसको कंट्रोल करके हम, ठीक है, टाइम पीरियड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेवफॉर्म बनेगी उसका जो टाइम, एक चक्र का टाइम पीरियड हम कम ज्यादा करेंगे तो 50 चक्र का टाइम पीरियड कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब एक चक्र पूरा करने में जितना भी समय लगे उसे आवर्त। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में जितने चक्र पूरा करती है कोई भी धारा, 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड में 50 100 जितना भी, ठीक है, चक्र पूरा करेंगे। एक चक्र में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड, एक चक्र पूरा, और 1 सेकेंड में जितना चक्र पूरा करती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आवृत्ति बढ़ाओगे तो आवर्तकाल कम होगा, आवृत्ति मतलब चक्रों की संख्या होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये है आपका टाइम डिवीजन, टाइम डिवीजन पे ये हो गया। फिर उसके बाद ऊपर दिख रहा है ट्रिगर सर्किट, ठीक है। ट्रिगर मतलब होता है ये सीधा कनेक्टेड है साटूथ जनरेटर से, और साटूथ जनरेटर का काम होता है आरादाती या ट्रायंगल वेवफॉर्म जनरेट करना। कौन सी वेवफॉर्म? आरादाती या ट्रायंगल वेवफॉर्म को ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये ट्रिगर उसको क्या करता है कि पल्स देता है जिसकी वजह से वो एक ट्रायंगल शेप बनता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ये ट्रिगर दबाते हैं तो ये ट्रिगर काम करने लगता है। यहाँ पे मोड होती है, तीन चार प्रकार के मोड हैं। ऑटो मोड होता है, नॉर्मल मोड होता है, टीवी मोड होता है, बीएच मोड होता है, ठीक है। तो आप ऑटो मोड या नॉर्मली बीएच मोड में इसको, टीवी मोड या ऑटो मोड में इसको जनरली काम करवाते हैं। जो भी सिग्नल मेजरमेंट करना है या तो टीवी मोड में यूज करते हैं या ऑटो मोड में, ये फैक्ट के साथ बता रहा हूं मैं आपको। फिर यहाँ पे सोर्स है, आपको कितने चैनल चलाना है, ठीक है। यहाँ पे कि चैनल 1 चैनल 2 चैनल लाइन एक्स्ट्रा कितने चैनल चलाना है, चैनल के हिसाब से ये यहाँ पे सोर्स को सेट किया जाता है, ठीक है। अगर एक चैनल चलाना है तो एक ही चैनल, मतलब एक ही लाइन में वेवफॉर्म चलेगी। अगर 2 चैनल चलाना है तो ऊपर एक चैनल वाली रहेगी और दूसरे नीचे चैनल, मतलब डॉल चैनल, डॉलेटी प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। तो ये हो गया, ये ट्रिगर का हो गया पूरा, ठीक है। तो ये ट्रिगर के लिए ये मेन स्विच का काम कर दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वर्टिकल के लिए कौन कौन से स्विचों का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ से इनपुट हमने दे दिए। अब ये यहाँ से इनपुट कोई भी सिग्नल दे सकते हैं, तो ये इनपुट सॉकेट हो गया, ठीक है, और ये नॉब हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो, वोल्ट पर डिवीजन, मतलब ये है कि सीआरटी के पर्दे, सीआरटी के ट्यूब के अंदर क्या होता है, वर्टिकल प्लेट होती है, खड़ी 2 प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट, और उसका वोल्टेज को कंट्रोल कौन करेगा, तो ये वोल्ट पर डिवीजन स्विच करेगी। कौन सी स्विच करेगी, ये वोल्ट पर डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच हो जाती है यहाँ के लिए, ठीक है। फिर ऊपर नीचे लाइन को, अगर मान लो कोई भी सिग्नल वाली लाइन को ऊपर नीचे करना है तो ये है, ये ऊपर नीचे की ये पोजीशन वर्टिकल लाइन को ऊपर नीचे करती है, ठीक है। तो ये वाई एक्स वाली लाइन कहलाती है। वाई एक्स लाइन को, ये पोजीशन को ऊपर नीचे करने का काम। वोल्ट पर डिवीजन ये क्या काम करेगा, तो वाई एक्स में जो भी वोल्टेज देगा, ठीक है, यहाँ से जाए, यहाँ से पूरे सिग्नल जाएंगे, पहले सिग्नल सॉकेट के माध्यम से अंदर जाएंगे, ये स्विच के, ये कंट्रोलर, जैसे मान लो हमारा फैन वगैरह होता है, फैन में रेगुलेटर लगाते हैं ना, फैन की स्पीड कम ज्यादा करती है ना, ठीक है, उधर से जो सप्लाई आती है वैसी सेम इधर से जो पावर जा रही है, मतलब वोल्टेज जा रहा है, ये वाला वोल्टेज जहां जाएगा यहाँ से सीधा सीआरटी के अंदर जाएगा और सीआरटी की वाई प्लेट को वोल्टेज देगा। तो उसको इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कम ज्यादा करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। एक स्विच के बारे में बता देगा हूं। ये वर्टिकल पोजीशन, ये देखो, ये वर्टिकल पोजीशन को कम ज्यादा कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये कम ज्यादा कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल कौन से दे रहे हो, एसी दे रहे हो, डीसी दे रहे हो, ठीक है, हाफ वेव दे रहे हो, फुल वेव दे रहे हो, ऑडियो दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, कोई भी जो भी सिग्नल यहाँ पे दोगे, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कनेक्ट करते हैं यहाँ से सप्लाई जाएगी यहाँ पे। तो मेन बात है, अगर एसी सप्लाई दे रहे हो आप तो एसी में ये काम कराना होगा,
ठीक है। अगर आप डीसी दे रहे हो तो नीचे करना होगा इसको। अगर यहाँ पे ग्राउंड का सिग्नल मेजरमेंट करना है तो बीच में कर देंगे ग्राउंड। ठीक है, तो जो भी सिग्नल आप मेजरमेंट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्विच को कंट्रोल पहले करना होता है, पहले उसको सेटअप करना होता है, सेट करना होता है, उसके बाद सिग्नल देना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है मोड, आप कौन से मोड में, चैनल 1 में काम कर रहे हो 2 में। अगर मान लो डॉल चैनल में काम कर रहे हो तो 2 लाइन दिख रही है, डॉल चैनल में काम कर रहे हो तो 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन मतलब ये कि ये वाला एक चैनल के लिए काम करेगा, ये एक चैनल के लिए। इसका जो फंक्शन है तो है, इसका ये फंक्शन होता है, एज इट इज होता है। ये दोनों जो फंक्शन है एज इट इज होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी टाइम पर डिवीजन पोजीशन, यहाँ पे भी टाइम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे भी चैनल 1 चैनल 2। ठीक है, ये CL2 चैनल 2 के लिए इनपुट सॉकेट है। इस सॉकेट के माध्यम से हम ये वाला सॉकेट यहाँ लगाऊंगा, ये वाला चैनल काम करने लगेगा। ये वाला सॉकेट यहाँ लगाऊंगा, ये दोनों, और इस सॉकेट को यहाँ लगाऊंगा तो दोनों चैनल काम करने लगेंगे। मतलब कुल मिला के क्या कर रहे हैं हम, दो चैनल को में हम जो भी इनपुट देंगे तो उसके बीच में फेज डिफरेंस पता करने की। जैसे मान लो यहाँ पे एक फेज आर फेज दे रहा हूँ और यहाँ पे वाई फेज दे रहा हूँ, तो उन दोनों के बीच में कितने फेज डिफरेंस है, 120 का होता है ना फेज डिफरेंस। ठीक है, 120 डिग्री का जो होता है, कोई भी दो फेसों के मध्य 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सिंगल फेज 3 फेसों के बीच 360 डिग्री का फेज एंगल। तो फेज एंगल पता करने के लिए हम ये दोनों, ये पूरा का पूरा जो है वर्टिकल मतलब खड़ी अक्ष में काम करेगा जो भी सिग्नल भेजेगा, और उसकी जो सिग्नल की कंट्रोलिंग करने के लिए इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये जो एसी का करेंगे तो एसी से, डीसी का करेंगे डीसी से। ठीक है, ये वाले चैनल को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चैनल 1 में काम कराएंगे हम सीधा। ठीक है, तो चैनल 1 में काम करना है तो वो मोड में, ये वाला मोड करना होगा। चैनल 1 का 2 में काम करना है तो ये 2 वाले मोड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये इसको ऊपर नीचे, ये वाली पोजीशन ऊपर नीचे। अगर चैनल 1 में काम कर रहे हैं तो ये वाली पोजीशन ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, समझ आया ना। तो हम इस टाइप से ये इसकी वर्किंग करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या क्या चीज दी है, यहाँ पे क्या होगा, वाई चैनल के लिए मतलब ये कि यहाँ पे चैनल 2 के लिए इनपुट सॉकेट है, सेम ऐसे ही रहता है, इसी के जैसा रहेगा, यहाँ पे इनपुट कराना होगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका ये पूरा कंट्रोल पैनल के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम जो भी सिग्नल, हम एसी का सिग्नल, डीसी का सिग्नल कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसी CRT के पर्दे पर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, और ये आज मैं पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दूंगा कि एसी क्या होती है, एसी करंट कैसे चलती है, हमारे घरों में आने वाली जो करंट है वो एसी कैसे चलती है ना, ऊपर नीचे, पॉजिटिव निगेटिव। डीसी करंट जो हम बैटरी, इसमें कौन सी करंट मिल रही है, डीसी है वो। ठीक है, तो वो कैसी, वेरिएबल है, फिक्स है, ठीक है, या पल्सेटिंग है। तो इसकी जो करंट है, पल्सेटिंग है, ये सारी चीज क्वांटिटी को पूरा का पूरा मेजरमेंट करेगी ये। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया हूँ, ये ट्रांसफार्मर में यहाँ से सप्लाई दिया हूँ 230 की सप्लाई, और यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट मिले। 606 का ट्रांसफार्मर है, मतलब ये कि ये दो टर्मिनल के बीच 6 वोल्ट होगा, ये दो टर्मिनल के बीच 6 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे सेंटर टेप है, मतलब ये कि फुल वेव रेक्टिफायर में यूज किया जाएगा, और फुल वेव रेक्टिफायर कौन सी तरंग देगा वो मैं आपको ये डिस्प्ले के माध्यम से बताऊंगा, रियल में पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ठीक है, कि इसमें प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा। अगर फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जो वेवफॉर्म वो कैसे बनेगी। तो ये हमारा टोंग टेस्टर है, टोंग टेस्टर से इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि वोल्टेज पता करेंगे, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ये रीडिंग आपको मेजरमेंट करके मैं बताऊंगा। ठीक है, कि एसी का वोल्टेज कितना वोल्टेज यहाँ पे इनपुट करा रहे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये चीज स्विचिंग सर्किट हो गया। कंट्रोल पैनल में क्या करना है, ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पर डिवीजन वाली, इसको सबसे पहले क्या होगा, एसी सिग्नल दे रहे हैं हम, इसके माध्यम से एसी सिग्नल देने से पहले क्या क्या सेट करना है, तो हम ये वाला एसी में सेट करना पड़ेगा चैनल 1, अगर एक ही चैनल चला रहे हैं तो चैनल 1 में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज, इंटेंसिटी भी इसकी सेट कर दो, इसका फोकस भी सेट कर दो बढ़िया। ठीक है, इसका रोटेशन होता है, रोटेशन कितने टाइम पीरियड के हिसाब से रोटेशन होता है, तो रोटेशन को ट्रेस करने के लिए भी ये रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू टाइप का ये होता है स्विच। ठीक है, ये पोजीशन। अब मैंने ये मिली सेकेंड में मेजरमेंट कर रहा हूँ, माइक्रो सेकेंड की। यहाँ पे ये देखो, ये रोटरी स्विच है, ये 12 स्थिति वाली टाइम पर डिवीजन, टाइम बेस्ड सिग्नल को जो कंट्रोल करेगी वो कौन सी स्विच है, तो टाइम पर डिवीजन स्विच। ये स्विच 12 स्थिति वाली रोटरी स्विच होता है।
ठीक है, इसमें मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड में विभाजित होती है। ठीक है, ये है वोल्ट पर डिवीजन। ये 10 स्थिति वाला रोड स्विच होगा और इसमें मिली वोल्ट वोल्ट, ठीक है, में ये इसमें क्या होगा सेटिंग होती है। आगे समझ, ठीक है। 0.0 ये वोल्टेज से लेके मिली वोल्ट तक की इसमें हम क्या होगा वाई प्लेट को दे सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो एसी का वोल्टेज मेजरमेंट करके बताऊंगा और ये है आपका डिस्प्ले रहा। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले एसी वोल्टेज मेजरमेंट करना है। इसका ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव मतलब कॉमन टर्मिनल कहलाता है ये। ठीक है, कॉमन नोब कहलाती है। और ये वाली जो है वोल्टेज वाली नोब, ठीक है, यहाँ पे वी ओम लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है और ये निगेटिव होती है। अब इसके माध्यम से हम सबसे पहले अगर मान लो यहाँ कंटिन्यूटी मेजरमेंट, बहुत सारी चीजें मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एसी का वोल्टेज कितना आ रहा है वही कितना वोल्टेज यहाँ पे इनपुट करा रहा हूँ, उसकी तरह कैसी बन रही है वो चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डिस्प्ले है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं वोल्टेज बता देता हूँ चेक करके। इस ट्रांसफार्मर से, ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से अलग अलग वोल्टेज 606 कैसे बना। ठीक है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, 230/12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये ब्लैक वाला इससे लगा दिया और ये ब्लैक वाला इससे लगा दिया। ये आया लगभग 11 वोल्ट दिखा रहा है। कितना वोल्ट दिखा रहा है? ये 11 वोल्ट दिखा रहा है, एक्यूरेट 11 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये देख लो। ठीक है, एक्यूरेट इससे कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है? 11 वोल्ट। ठीक है, ये 11 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ये एसी का वोल्टेज है और यही 11 वोल्ट एसी का वोल्टेज हम सीआरटी के पर्दे में वेवफॉर्म के रूप में चेक करेंगे। ठीक है, तो वेवफॉर्म के रूप में चेक करने के लिए अब मैं इसको हटा देता हूं। ये 11 वोल्ट तो मैंने बता दिया आपको, अब इसको हटा दे रहा हूं। अब सबसे पहले मेन है, इसके दो टर्मिनल, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। लेकिन एसी में पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है ना, एसी में फेस न्यूट्रल होता है बस। एसी में क्या होता है? फेस न्यूट्रल होता है। तो ये वाले दोनों टर्मिनल को इस साइड भी लगा सकता हूँ, इसको इस साइड भी, या इसको इस साइड। ये काले वाले दिख रहे हैं, ये बीच वाला सेंटर टेप है, 0 वोल्ट कहलाता है, 606। 6 और 6 जब करूंगा तो ये लगभग 12 होगा। इन दोनों के बीच में होगा 6, इन दोनों के बीच में होगा 6 वोल्ट। और वो चेक करके भी बता दे रहा हूँ कि ये जो नीला वाला टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक और नीला वाले टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो ये 0 में लगा देता हूँ और ये यहाँ पे लगा देता हूँ। कितना वोल्टेज दिखाएगा वो चेक करना है मुझे। ये लगभग 4 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना वोल्टेज चेक कर लूंगा मैं। ये लगभग दिखा रहा है 3 वोल्ट, बाकी का लॉसेस हो रहा है कुल मिला। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच 11 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 11 वोल्ट हम ये सीआरओ के माध्यम से 11 वोल्ट की तरंग कैसी बनेगी वो चेक करेंगे। और एसी की अल्टरनेटिंग मतलब करंट, मतलब ये कि पॉजिटिव जाएगी फिर निगेटिव, एक्स अक्ष में ऊपर पॉजिटिव जाएगी और फिर एक्स अक्ष में निगेटिव जाएगी और ये टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहेगी। तो सबसे पहले मैं ये करने के लिए पहले एसी में सेट कर देता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे एसी सेट कर दिया। ठीक है, इंटेंसिटी, फोकस और इंटेंसिटी को फिक्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये इसको माइक्रो सेकेंड नहीं मिली सेकेंड में ला देता हूँ, 2 मिली सेकेंड में सेट कर देता हूँ इसको। चलो एक मिली सेकेंड में इसको सेट करा, 1 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड रखा हूँ मैंने। ठीक है, और ये वोल्ट पर डिवीजन है, इसको सेट करूंगा मैं। तो वोल्ट पर डिवीजन स्विच है। ठीक है, इसका जो मान है मैं सेट कर दे रहा हूँ 2 वोल्ट। ये देखो 2, ये सफेद वाला एरो बना हुआ है, ये इसके सीधे में मतलब ये 2 है, ये 5 है, 1 है, ये 0.5 0.2 ऐसा मिली सेकेंड। तो मैंने कितना 2 वोल्ट मैंने इसका वोल्टेज जो है वाई अक्ष में जो वोल्टेज मिल रहा है देगा, वो कितना देगा? 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग देगा उधर। ठीक है, अब उसके बाद में मेरी ये नॉब है, ये नॉब से मैं ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको इससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये वाले एक टर्मिनल से इसको जोड़ देता हूँ मैं, ये पूरा फिक्स ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाले इस टर्मिनल, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल को इससे जोड़ देता हूं इस टाइप से। ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैं जोड़ दिया तो ये यहाँ पे एसी की तरंग मुझे पता करना है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से एसी की तरंग दिखाई दे रही है।
ठीक है, ये वोल्टेज को हम थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता हूं मैं इस टाइप से ऐसा। ये देखो मिली सेकेंड, माइक्रो मिली सेकेंड में इसको, तो ये एसी की तरंग कुछ ऐसी चलती दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, एसी की तरंग कैसी दिखाई दे रही है, इस तरंग को हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन को आगे पीछे करके ये देखो एसी की जो तरंग है वो इस टाइप से, ये देखो ऊपर जा रही है फिर निगेटिव जा रही है, फिर ऊपर जाएगी फिर निगेटिव जाएगी। तो कुल मिला के ये हो गई एसी की तरंग। ठीक है, तो आपको जो एसी की तरंग है ट्रांसफार्मर से एसी मिल रहा है और एसी की तरंग कुछ इस टाइप से ऐसी चल रही है। ठीक है, ये हो गया एसी की तरंग। ठीक है, तो एसी की तरंग का जो है एसी तरंग ऊपर जाती है, पॉजिटिव जाती है, निगेटिव जाती है, तो ये हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मैग्नीफाई कर दिया मैंने इसको, अब मैग्नीफाई करके ये चलो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रही है ना एसी की तरह, ये देखो ये पॉजिटिव जा रही है फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसी ये इस टाइप से ये क्या होगा एसी की तरंग चलती। ठीक है, तो हम कुल मिला के आज की वीडियो में हम तरंग देखना है बस, हो गया। मेजरमेंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। ठीक है, बहुत टाइम सेट करना होता है, उसकी सेटिंग अरेंजमेंट करना होता है। तो ये एसी की तरंग आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसी दिखाई, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, ये देखो ये है ना टाइम पीरियड, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच, ये देखो है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक चक्र होगा और चक्र का टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा और काल कहलाएगा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये चक्र पूरा करने में जितना समय, अब कितना समय, एक मिली सेकेंड लगा रही है, एक मिली सेकेंड में तो एक मिली सेकेंड लगा रही है, तो एक मिली सेकेंड में कितने एक चक्र पूरा कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको मैं टाइम पीरियड को और मिली सेकेंड 10 ये ऐसा कर सकता हूँ, 10 50 ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये देखो ये और करूँगा तो ये कुछ भी दिखाई नहीं देगी, कुल मिला के तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एसी की तरंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, एसी मतलब पॉजिटिव जा रही है फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर एक्स अक्ष में ऐसी ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर जा रही है मतलब ये वोल्टेज के कारण हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ रही है मतलब ये है कि ये वाले टाइम पीरियड के कारण आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो ये एसी का वोल्टेज आपको पता चल गया। अब उसके बाद है हम देखेंगे कि डीसी वोल्टेज से कैसे मिलेगा। ठीक है, अब इससे हम पता करेंगे, अब मैंने ये निकाल दिया। अब डीसी क्या होता है, बैटरी में डीसी होती है, और ये फिक्स डीसी हम तो प्रैक्टिकली देखे नहीं है, लेकिन आज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तक के आपने मात्र थ्योरी में पढ़े होंगे, लेकिन आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एसी की तरह कैसे बनी। ये हमारा प्रैक्टिकल हो चुका, ये रियल में फैक्ट के साथ बता दिया। ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है और यही सप्लाई मैं इनको दिया और यहाँ पे क्या मिली हमको एसी तरह। अब मैं देखूंगा कि डीसी जो है, डीसी तरंग जो है बैटरी से निकलने वाली डीसी होती है, फिक्स डीसी होती है। हम ये सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि रियल में डीसी की जो तरंग है वो कैसी रहती है। वो फिक्स डीसी होती है। कौन सी डीसी होती है, वो फिक्स डीसी होती है। अभी देखो ये सेंट्रल लाइन में चल रहा है, ये वाली तरंग जो है, चलो मैं इसको ये सेंट्रल लाइन में सेट कर दे रहा हूं। ये सेंट्रल लाइन मतलब यहां से निकल रही है, ये देखो अभी ये यहां से, अब ये कुछ ऊपर नीचे होगी, ऊपर होगी मतलब पॉजिटिव, क्योंकि ये डीसी जो चलती है वो पॉजिटिव सीधी पॉजिटिव चलती है। तो मैं चेक करूंगा, ये नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और ये वाला जो पॉजिटिव वायर है वो किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, इससे कनेक्ट कर दूंगा मैं।
ये बैटरी खराब हो चुकी है, डेड बैटरी है। हम दूसरी बैटरी से करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये बैटरी डेड हो चुकी है, हम दूसरी बैटरी ये रही आपकी दूसरी बैटरी, ठीक है। इस बैटरी में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इस बैटरी में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगी। मतलब ये है कि फिक्स डीसी कैसे, बैटरी से जो डीसी निकलती है वो फिक्स। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है, ठीक है। ये रेड वाला पॉजिटिव है और ये वाला जो है ब्लैक वाला दिख रहा है निगेटिव, ठीक है। तो हम ये जो ब्लैक वाला है इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं हम इस टाइप से ऐसा, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, देखना, ठीक है। ये जो कुछ ये लाइन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, इसमें थोड़ा जंक लग गई है इस वजह से। सॉरी, ये तो एसी हो गया क्योंकि डीसी कनेक्ट कर रहा हूं ना, तो ये डीसी में सेट करना होगा। देखो यहाँ पे नहीं आ रही थी, ठीक है। ये डीसी में कनेक्ट करना होगा इसको, ठीक है। तो ये निगेटिव से सप्लाई से कनेक्ट कर दी हमने, ठीक है। और इसको जैसे ही पॉजिटिव से सप्लाई से कनेक्ट करूंगा ये सीधा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, देखो, ठीक है। ये कैसे शिफ्ट हो जाएगी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये जो लाइन है ये देखो ये ऊपर शिफ्ट हो गई। इसको हटाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगी, ये देखो नीचे आ गई यहाँ पे। फिर इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ये सीधा ऊपर शिफ्ट हो गई, फिर इसको ये नीचे आ गई। देखो यहाँ से इतनी ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी देखना है ये यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे है, अभी यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी देखना, ध्यान से देखना वीडियो को। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये देखो ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है, मतलब फिक्स डीसी है, सीधी सीधी जा रही है। मतलब ये है कि ये क्या है, फिक्स डीसी। फिर इसको हटा दिए तो नीचे आ गई है। तो कुल मिला के मुझे इस बैटरी की डीसी पता चल के फिक्स डीसी निकालेगी है,
नेचुरल डीसी निकालती है और ये फिक्स डीसी। डीसी के प्रकार होते हैं, फिक्स डीसी, वेरिएबल डीसी और पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी कौन रेक्टिफायर देगा? पल्सेटिंग डीसी। ये जो बैटरी देगा वो फिक्स डीसी देगा। ठीक है, तो फिक्स डीसी का पता चल गया। अल्टरनेटिंग करंट मतलब परिवर्तनशील करंट का पता चल गया। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का पता चल गया इससे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का और एक बार पता करवा देता हूं कि मैंने देखो ये वाला ये 3 स्विच में काम करना है, तो ये एसी में सेट कर दिया हूं और ये वायरों को इससे कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई, क्या बन जाएगी इससे? एसी तरंग। ठीक है, जैसे ही मैं इससे ऐसा कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये देखो एसी तरंग बन गई। मतलब ये कि ये प्रूफ करके बता दिया कि ये एसी तरंग है आपकी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर ये है डायोड, और डायोड में पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक होता है। पीछे वाला जो पूरा का पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको, ये पीछे वाला जो ब्लैक दिख रहा है ये पी है, और आगे वाला सामने एक छोटी सी पट्टी दिख रही है, सफेद कलर की पट्टी है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, तो ये हो गया आपका एन। ठीक है, तो पी को पीछे लगाएंगे, मतलब ये कि एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ये पी को। चलो मैं पी को कनेक्ट कर दे रहा हूं, ऐसा इस टाइप से ऐसा जोड़ दिया हूं। और मुझे क्या डीसी चाहिए, ये कौन सी पल्सेटिंग डीसी देगी या फिक्स डीसी देगी? ये जो रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहा हूं, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर कौन सी तरंग देता है? ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो ब्लैक वाला है वो इससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, ये ब्लैक वाले से, ये ब्लैक वाले से कनेक्ट कर दिया मुझे मैंने। ये ठीक है, ये ब्लैक वाले से कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डीसी में वो सेट कर दिया हूं, इससे कनेक्ट कर, देखो हाफ वेव दिख रही है, ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं मैं, ये हाफ वेव का ये प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं। ये देखो यहां से जाएंगे, फिर पॉजिटिव गई, फिर जीरो हो गई। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इस वीडियो में दिख रहा है, ये देखो ये हाफ वेव है। ठीक है, ये पॉजिटिव गई, देखो करंट जो है पॉजिटिव, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव गई, फिर जीरो हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन गया? ये हाफ वेव बन गया। क्या बना? हाफ वेव, पॉजिटिव गई फिर निगेटिव। तो इस टाइप से हम इस टाइप से ऐसा काम करवा सकते हैं। तो ये हाफ वेव मिल रहा है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से पल्सेटिंग मिलेगी अर्ध तरंग। अर्ध तरंग डिस्कारी है, आधी तरंग, हाफ ही एक ही, पूरा चक्र नहीं मिल रहा है, आधा चक्र मिल रहा है, पॉजिटिव चक्र मिल रहा है, फिर ये जीरो हो जा रहा है, फिर पॉजिटिव मिल रहा है, फिर जीरो। ठीक है, इसकी ये कम कर देता हूँ। ये देखो पॉजिटिव गया, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव गया, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव गया, फिर जीरो। ये सीधी ऐसी लाइन जा रही है, वो जीरो हो जाती है, फिर ऊपर गई तो पॉजिटिव, फिर सीधी गई तो जीरो। तो इस टाइप से ये काम करेगा। तो ये हो गया हाफ वेव। अब मैं आपको बता रहा हूं फुल वेव बना के। फुल वेव बनाने के लिए 2 डायोड की आवश्यकता होगी और एक सेंटर टेप। ठीक है, तो 2 डायोड में ये जो पॉजिटिव है इनको क्या कर देते हैं हम? शॉर्ट कर देते हैं। पहले क्या कर देते हैं हम? इनको शॉर्ट कर देते हैं, इस टाइप से ऐसा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया पॉजिटिव। अब ये दोनों पीछे वाले जो भाग हैं इनको, ठीक है, ये वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट है। ये एक सिरे से, एक काला वाला सिरा, ठीक है, बीच वाला जो सेंटर टेप को रख देना है जैसे कि वैसे। ठीक है, वो लोड से कनेक्ट होता है सीधा। ये मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे एक ये जो प्लस वाला, यहाँ से प्लस निकलेगा और ये हो गया जीरो। ठीक है, मतलब ग्राउंड। तो कुल मिला के ये देखो ये कनेक्ट कर दिया इससे, और ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ये टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे? इससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे जो मिल रही है देखो यहाँ पे पूरी फुल वेव मिलेगी। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा के बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्या है? ये फुल वेव। ठीक है, ये मैंने हैंड कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको छोड़ दूंगा। तो ये कुछ, ये देखो फुल वेव बन गई। ठीक है, ये देखो पहले ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव,
फिर ये 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये क्या होगा, ये दो डायोडों से मिलेगा क्या, फुल वेव। ये फुल वेव तरंग है। ठीक है, ये कौन सी तरंग है, तो ये देखो फुल वेव, ये गई, फिर यहाँ गई, फिर ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चलती है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस टाइप से। चलो ये लाइन बना देता हूँ। तो ये देखो ये यहाँ से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कंटिन्यू सप्लाई चल रही है यहाँ। तो ये कंटिन्यू सप्लाई चल रही है, इसका मतलब ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर से मुझे क्या क्या मिली, फुल वेव रेक्टिफायर से मुझे जो मिलेगी तरंग वो कैसी मिलेगी, तो कुछ इस टाइप से। ठीक है, फुल वेव मिलेगी, ये देखो पूरी की पूरी वेव मिलेगी। देखो पूरी एक चक्र की पूरी ये आधी हो गई, और ये निगेटिव चक्र पॉजिटिव बन गई। ये पॉजिटिव चक्र पॉजिटिव तो है ये, लेकिन निगेटिव जो चक्र है ये पॉजिटिव बन गई। ये किसकी वजह से, ये डायोड की वजह से। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर से ये क्या होगा, पूरी की पूरी फुल वेव दे रहा है। ये रेक्टिफायर पूरा क्या दे रहा है, फुल वेव दे रहा है। ठीक है, ये देखो ये इस टाइप से है ना, ये देखो ये गई, ये गई, ये, तो ये क्या होगा, फुल वेव मिलती है। इसका टाइम पीरियड को कम करके ये देखो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चल रहा है तो ये फुल वेव। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रिज रेक्टिफायर से कौन सी तरंग मिलेगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर है, ये तो क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, सेंटर टेप रेक्टिफायर हो गया, ये फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। अब हमको जो चेकअप करना है वो ब्रिज रेक्टिफायर। मैंने ब्रिज बनाया मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया ये। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये दोनों वायर को निगेटिव निगेटिव पीछे से कनेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये दोनों वायरों को, डायोडों के दोनों टर्मिनल को निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट कर, ये निगेटिव निगेटिव कनेक्ट कर दिया और उसके पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को, ये अपोजिट साइडों को ऐसा कनेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ है कि जहां अपोजिट साइड होगा वहां एसी सप्लाई देना है। ठीक है, जहां काला काला होगा, ठीक है, वहां से प्लस निकलेगा और सफेद सफेद से माइनस निकलेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का। अब यहाँ पे देखो एक सफेद और एक काला, मतलब एसी देना है, एक सफेद और एक काला एसी देना है। ये प्लस, ये वाला जो सफेद सफेद से माइनस मतलब एंड हो रहेगा, और ये काला काला है मतलब प्लस देगा। ठीक है, आ गया समझ। तो अब ये क्या होगा, एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको एसी सप्लाई से यहां से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी तरंग देगा, हम ये देखना है कि ये तरंग कौन सी दे रहा है। ठीक है, हमको बस एक चेकअप करना है यहाँ पे आज की वीडियो में कि ये तरंग कौन सी देगा। ठीक है, ये मैंने इधर को इनपुट सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब आउटपुट में मुझे ये क्या देगा, कौन सी तरंग देगा वो मुझे पता करना है। तो एक पिन को सफेद सफेद से कनेक्ट कर दिया मैंने, एक पिन को ये सफेद सफेद से कनेक्ट कर दिया मैंने, कर दे रहा हूं, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक पिन को ये व्हाइट व्हाइट से कनेक्ट कर दे रहा हूं, ये कर दिया। ठीक है, और एक पिन को ब्लैक ब्लैक से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो जैसे मैं ये कनेक्ट करा, ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी क्या दे रहा है, फुल वेव दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये कंटिन्यू तरंग देगा, फुल वेव देगा, लेकिन ये उल्टी हो गई थोड़ी, तो ये कुछ इस टाइप से, अब ये इसकी वजह से उल्टा हुआ है। ठीक है, इसको इस साइड कनेक्ट करना था मुझे, इसलिए तरंग अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, और इसको इधर से कनेक्ट करना था। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिए हमने। अब ये देखो ये, ठीक है, अब फिक्स हो गया। ये देखो ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो। मतलब कुल मिला के इससे क्या पता चल रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर जो है, ये ब्रिज बनाया हूं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो ब्रिज हमने बनाए हैं ये कौन सी वेवफॉर्म देता है।
तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है ये आपको देगा कंटिन्यू तरंग देगा और पल्सेटिंग तरंग देगा। ये देखो ये कंटिन्यू और पल्सेटिंग। अब मैं इन्हीं दो प्लस माइनस के बीच में एक फिल्टर सर्किट लगा देता हूं। ये है फिल्टर सर्किट, ठीक है, ये है फिल्टर सर्किट। और ये फिल्टर सर्किट जैसे ही लगाऊंगा तो ये वाला जो है ये लगभग शुद्ध डीसी बनने की कोशिश, ये क्या होगा अशुद्ध डीसी है। अब मुझे शुद्ध डीसी बनाना है। शुद्ध मतलब होता है कि कुछ एसी के कुछ गुण हैं जो वो हटा के मुझे डीसी के गुण लाना है पूरे के पूरे, ठीक है। तो वो करने के लिए मैंने ये क्या लगा दिया, ये फिल्टर सर्किट लगा दिया। फिल्टर सर्किट की मदद से ये कुछ इस टाइप का, ये देखो ये फिक्स बन गया कि नहीं, ये देखो ये लाइन, यकीन नहीं आ रहा होगा आपको। देखो ये अगर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ये मैं अगर छोड़ दूंगा, ये यहां पे है, जैसे ही छोड़ दूंगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहां पे रखता हूं और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये देखो ऊपर, ये देखो ये फिक्स बन गया एकदम। ये देखो कैपेसिटर लगाने से ये क्या बन गया, फिक्स बन गया, ठीक है। और जैसे ही मैं कैपेसिटर निकाल दूंगा, इसी में कैपेसिटर निकाल देगा मैं। चलो आपको लग रहा होगा कि ये कैपेसिटर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कैपेसिटर ये निकाल दिया मैंने। अब मैं देखता हूं कि यहां पे कौन सी तरंग बन रही है, ठीक है। अब मैं यहां चेक करता हूं कि कौन सी ये तरंग, ये देखो ये देखो ये बनी पल्सेटिंग। पल्सेटिंग देखो फुल वेव पल्सेटिंग बनी कि नहीं, देखो अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं और फिर से मैं ये लगा देता हूं। अब वो तरंग कैसे बनेगी ये देखना है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। और जब आपको एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो एकदम एक्यूरेसी के साथ और पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको कि क्या क्या हो रहा है इसमें। अब मैं ये कनेक्ट कर रहा हूं और देखना ये लाइन में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। ये देखो ऊपर चले गई और वो सीधी जा रही है। चलो मैं जीरो से निकाल के बताता हूं। ये ऊपर तो गई है, चलो चलिए ये हटा देते, ये यहां से जीरो से निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इसको कनेक्ट कर रहा हूं और इसको इससे कनेक्ट, ये देखो ये लाइन क्या है, कुछ ऊपर चले गई, देखो इतनी ऊपर चले गई। कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ से उसका वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा भी दिया। इसको हटाऊंगा तो ये यहाँ आ गई, देखो नीचे आ गई। फिर जैसे ये कनेक्ट करूंगा तो ये देखो ये फिक्स डीसी बन गई है। मतलब ये कैपेसिटर फिक्स डीसी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फिल्टर का काम कर रहा है। तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि फिक्स वेरिएबल जो आपकी पल्सेटिंग है उसको फिक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एसी वेवफॉर्म कैसे होती है। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे की जो वीडियो हो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एसी पीक टू पीक वोल्टेज का मान, एसी का वोल्टेज का मान, डीसी का वोल्टेज का मान, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कैसे मेजरमेंट करेंगे इस ऑसिलोस्कोप की मदद से। जब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जब ये ऑसिलोस्कोप पूरा बन जाएगा तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको नहीं बनेंगे। एग्जाम में कोई भी छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे आपको ऑसिलोस्कोप से बन जाएंगे, लेकिन आपको ये कंटिन्यू वीडियो देखना होगा, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डीसी है, डीसी वोल्टेज कैसा फिक्स रहता है, वेरिएंट डीसी कैसी रहेगी, ठीक है, आपकी अल्टरनेटिंग करंट कैसी रहेगी, ये सारा का सारा पूरा फैक्ट के साथ आपको मैंने बता चुका हूं।